फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और सेकेंड इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड तब कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। ठीक है, क्या कंडीशन बताई थी मैंने इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की? इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडीशंस आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो सभी बच्चे इस टेबल को याद करेंगे पहले अच्छी तरह से, समझेंगे, समझने के बाद आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल्स टू 7 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -7 हो जाएगा, 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0। अब a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और c1 की वैल्यू -7 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास है a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आएगा ax प्लस ay माइनस bx और माइनस माइनस प्लस by। ठीक है, प्लस by आ जाएगा इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और इसमें क्या करना है कि x को कॉमन ले लेना है आपने। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ax माइनस bx है, दिख रहा है आपको? इन दोनों में से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा a माइनस बी। इसी तरह से इसमें ay प्लस by है, तो y को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो ये वाला हमारा इक्वेशन आ जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जो x का कोफिशिएंट है उसको हम a मानते हैं, यानी a2 हमारा कितना हो जाएगा a माइनस बी। y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यानी b2 हमारा a प्लस बी हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है उसको c मानते हैं, तो c2 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। So for infinite number of solution a1/a2 is equals to b1/b2 equals to c1/c2, ये कंडीशन होता है। इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये a1 की वैल्यू 2 रख दो, a2 की जगह a माइनस बी, फिर b1 की वैल्यू 3, b2 की जगह a प्लस बी, और c1 की जगह -7, c2 की जगह -3a प्लस बी माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड वाले को ले लिया मैंने, कितना जाएगा 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू a माइनस बी। सॉल्व करो, कितना आएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब ये 2a प्लस 2b को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 0। सो दिस इज 0 इक्वल्स टू 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b। अब यहाँ 2a प्लस का था तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाके कितना हो जाएगा -2a, और यहाँ 2b प्लस में था तो राइट हैंड साइड में जाके कितना हो जाएगा ये -2b। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब ले जाते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, ये सबको पता ही होगा। अब 3a माइनस 2a करेंगे, कितना हो जाएगा a, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3b माइनस 2b, -3b माइनस 2b इज -5b। सो a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। अब -5b को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5b। सो a इक्वल्स टू 5b, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड हमारे पास रेशियो है, इसमें सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो इसको हम इक्वल ले लेंगे। कौन कितना आ जाएगा ये 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस बी। सॉल्व करेंगे, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। अब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस का 7a है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस हो जाएगा, और फिर -6 इक्वल्स टू 0। अब 9a माइनस 7a माइनस 2a हो जाएगा, 3b माइनस 7b माइनस 4b हो जाएगा, और -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट a इक्वल्स टू 5b इन इक्वेशन 2। a इक्वल्स टू 5b है यहाँ पे,
तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ a की जगह हमने 5b रख दिया। 2 × 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। 5 टू जा 10b, ठीक है, 10b माइनस 4b, 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा, 6b इक्वल्स टू 6, सो b इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सबको समझ आ रहा है। अब b की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू 1 हम इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट a इक्वल्स टू 5b है तो 5 × 1, a की वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन पे बेस्ड आ सकते हैं। इसके जो कंडीशंस हैं वो आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसके कैसे ग्राफ बनेंगे और कैसे सॉल्यूशन होंगे और क्या इसकी कंडीशंस हैं, ये तीनों पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल है, इसमें इन्होंने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैंने पहले भी बताया था बोर्ड के एग्ज़ाम में ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और बहुत ही ईजी है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखना है। इसमें 2 स्टेप बताए थे मैंने। पहला स्टेप बताया था कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यानी उसके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालने होते हैं, है ना। तो जो पहला इक्वेशन है हमारे पास x + y इक्वल्स टू 3, इसमें वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू 3 - x हो जाएगा, है ना। x को हम इस तरफ लाएंगे तो x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 3 - x। अब x की जगह 1 रखा, कितना आएगा 3 - 1, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 3 - 2 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 - 0 3 आ जाएगी। यानी कि जब भी हम टेबल बनाएंगे तो उसमें पहले x लिखना होता है, पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू आएगी। समझ आ रहा है सबको, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1, 2 आ गया। फिर x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो 2, 1 आ गया। और जब x की वैल्यू 0 है तो उस केस में y की वैल्यू 3 है तो 0, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट्स लिख लेंगे। पॉइंट A हमारा हो जाएगा 1, 2, पॉइंट B हो जाएगा 2, 1, पॉइंट C हो जाएगा 0, 3। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y = 12, इसमें वैल्यू निकाल लो। 5y को इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, तो 2x = 12 - 5y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x = 12 - 5y डिवाइडेड बाई 2। अब y की वैल्यू 0 रखी है तो कितना आ जाएगा 5 × 0 कितना होता है 0, तो 12 - 0/2, 12 - 0 कितना होगा 12, 12/2 करेंगे 6 आ जाएगा। और y की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 × 2 = 10, तो 12 - 10 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहाँ पर हम दूसरा टेबल बना लेंगे। x की वैल्यू जब 6 है, x की वैल्यू जब 6 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू इस टेबल को देखेंगे, x की वैल्यू जब 6 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 6, 0 एक पॉइंट हो जाएगा। और x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 1, 2 हो जाएगा। तो पॉइंट D 6, 0 और पॉइंट E 1, 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसमें भी तीसरा सोल्यूशन निकालना है, तीन सोल्यूशन निकालने हैं। इसमें मैंने 2 ही निकाले हैं, आपको 3 सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 सबको समझ आ रहा है। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर, और एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपनी तरफ से और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती जाएगी, तो इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमने फाइंड की है x = 12 - 5y डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन है। तो इसमें y की वैल्यू यहाँ पे हमें ऐसे रखनी चाहिए जिससे कि सॉल्व करके न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में आता हो। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दिया तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - 5 1 जा 5/2, 12 - 5 कितना आ जाएगा 7, 7/2, 7/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब 3.5 को ग्राफ में प्लॉट करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, हम करने के लिए तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो दिक्कत ना आए इसलिए मैंने 1 ना रख के 2 रख दिया। अगर हम 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10,
और 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो 2 के टेबल में आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी y की वैल्यू ऐसे रखनी है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू ऐसे रखनी है ताकि इस ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करके ऐसा नंबर आए जो 2 के टेबल में, यहाँ पर जो नंबर हो उसके टेबल में आता हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रहा है। अगर 2 है यहाँ पे तो इसको सॉल्व करके ऐसा नंबर आए जो 2 के टेबल में आता हो। यहाँ अगर 3 है, मान लीजिए यहाँ अगर 3 है डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व करके ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता हो। तो इससे प्लॉटिंग करने में आसानी होगी। वैसे हम कोई वैल्यू रख दें, मैथमेटिकली सारी चीज़ें सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन इजी हो इसलिए ये चीज़ बताया गया है कि ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे सॉल्व करके वो नंबर आए जो डिनोमिनेटर से पूरा पूरा कट जाए, डेसिमल का चक्कर ना हो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ये चीज़। चलिए अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। देखिए आपको ऐसे करना है प्लॉट। ये ग्राफ शीट दिख रही है सभी बच्चों को। ग्राफ शीट पे आपको ये प्लॉट करना है, जैसे मैंने बनाया है ऐसे प्लॉट करके, और इस क्वेश्चन के नीचे पेस्ट करना है फेयर कॉपी में। जब भी आप फेयर कॉपी में काम करेंगे तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप ये सारा काम करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद ये जो नीचे स्पेस बचा है, इस स्पेस में इस ग्राफ को पेस्ट करना है। तो पहले एक एक्स एक्सेस बनाओ, फिर एक वाई एक्सेस बनाओ, और यहाँ पे ओ लिख देंगे हम। दिख रहा है यहाँ पे ओ लिखना है आपने, ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स। बुक में एक्स एक्स डैश लिखा हुआ है, हम प्लस माइनस एक्स लिखते हैं। प्लस माइनस एक्स लिखने से इजी रहता है। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, और ऊपर पॉजिटिव वाई। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। ये काम तो सब में करना ही है। अब हमारा पहला पॉइंट है ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1,2। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे 1,2। पॉइंट ए दिख रहा है आपको, 1 के ऊपर 2 के स्ट्रेट, 1 के ऊपर ऐसे जाएंगे और 2 को ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1,2 आ जाएगा। दोनों लाइन जहाँ पे मिलती हैं 1, 2। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। फिर दूसरा है हमारा इसमें पॉइंट 2,1। एक्स एक्सेस पे 2, ये तो हो गया हमारा 2, और ये हो गया 1, 2,1 पॉइंट बी आ गया। तीसरा पॉइंट है 0,3, यानी एक्स एक्सेस पे 0 और वाई एक्सेस पे 3। ये 0, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा 0,3। तो एक्स एक्सेस पे 0, वाई पे 3। हाँ, तो ये 0,3 आ जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट आ गया। अब ए बी सी पॉइंट आ गया, इसको इन तीनों से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मैंने अभी बताया था कि ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन, उसका लीनियर इक्वेशन का, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका ग्राफ कितना आ जाएगा, ये कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका हम इक्वेशन लिख देंगे कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये लिखना होता है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड लाइन है, इसमें पहला पॉइंट है हमारा D 6,0। ठीक है, तो इसको प्लॉट करना है आपने 6,0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6,0। और पांचवा पॉइंट है 1,2। ठीक है, ई पॉइंट नंबर ई जो है ये 1, 2 है, तो हम इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट ई ये हो गया 1, 2। ठीक है, सबको दिख रहा है ये 1, 2। अब यहाँ डी और ई को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग स्केल, और इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख देना है कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि दोनों की दोनों लाइन जो हैं पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1,2। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x = 1 एंड y = 1। ये मैंने ग्राफ शीट में इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ था। ये जो लाइन है ये आपको इस ग्राफ शीट के नीचे लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x = 1 एंड y = 2। ठीक है, सबको समझ आ रहा है अच्छी तरह से। तो इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ये दोनों एक्सरसाइज करने हैं। ये होमवर्क है। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में पहले इन कंसेप्ट्स को लिखेंगे, जो भी एक्सप्लेन किया गया है उसको कॉपी में लिखना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 आपको फेयर कॉपी में करनी है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।